अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे अगवा बराए तावान की वारदातों की, जो इस वक्त अब ज़ीरो पर पहुंच गई है, और दूसरी स्ट्रीट क्राइम की बात करेंगे, जिसमें रिटायर्ड डीएसपी जो हैं वो अपने सामान से महरूम हो गए। स्ट्रीट क्रिमिनल्स काबू आने का नाम ही नहीं ले रहे। तो हम बात करेंगे एंटी वायलेंट क्राइम सेल की, जो कि एवीसीसी में जो अगवा बराए तावान की वारदातों की है। एक वारदात हुई सच्चल में जून की 4 तारीख को। 6 साला बच्चा आसिम जो है वो अगवा हुआ, और उसके बाद जो है ये बच्चा आसिम कश्मोर कदमपुर से बाजियाब हुआ। जब अगवा हुआ सच्चल से, तो उसके बाद तावान की 50 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया गया, और केस एवीसीसी जो है वो मुंतकिल किया गया। जब एवीसीसी केस मुंतकिल हुआ तो एसएसपी जो एवीसीसी हैं ज़ीशान सिद्दीकी, उन्होंने एक टीम तश्कील दी, और उनकी निगरानी में इस टीम ने जब मालूमात हासिल की तो मालूम ये हुआ कि ये बच्चा कराची से अगवा हुआ और बख्शापुर कदमपुर जो है कश्मोर में, वहाँ पहुँच गया। ये एक माजी में भी ऐसी सिस्टम हुआ था कि यहाँ से लोग अगवा होते थे और आगे बिकते जाते थे, यानी वो आगे फ़रोख्त कर देते थे, वो फ़रोख्त होते हुए आगे चला जाता था। तो उसके बाद यानी कि वो 2 लाख में फ़रोख्त हुआ, आगे वालों ने इतना तावान मांगा, तो यही बच्चे के साथ हुआ। लेकिन टीम ने एक कार्रवाई करते हुए उस बच्चे को बाहिफाजत 2 महीने के बाद तकरीबन जो है वो बाजियाब करा लिया। अगवा बराए तावान की वारदातों की बात की जाए तो एवीसीसी में जब से ज़ीशान शफीक सिद्दीकी जो हैं वो एसएसपी आए हैं, तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। उन्होंने काबिल अफसरान रखे हुए हैं उनकी टीम के अंदर। उनका बहुत अच्छा नेटवर्क, अगर कह लें कि वो है, मुखबरों का नेटवर्क होना चाहिए। वही पुलिस अफसर जो है वो अच्छे तरीके से कामयाब है जिसके पास मुखबरों का नेटवर्क है, और आजकल तो टेक्निकल बुनियाद पे जो कार्रवाइयाँ कर सकता है तो वही कामयाब है। तो अगर बात की जाए रवां साल की, तो 1 जनवरी से जो है अब तक की तारीख पर, आज तक की तारीख तक, कुछ 36 केसेस जो हैं वो एवीसीसी को अगवा के मौसूल हुए, और इसमें 37 अफराद जो हैं वो अगवा हुए थे। उसके बाद ये कार्रवाइयाँ हुई हैं और 54 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया गया, और 37 के 37 अफराद बाजियाब हो गए। यानी इस वक्त अगर बात की जाए कराची के अंदर, तो अगवा बराए तावान या अगवा का कोई भी केस नहीं है, यानी ज़ीरो हो चुका है। तमाम अफराद बाजियाब हो चुके हैं। और हमारी ज़ीशान शफीक सिद्दीकी से भी बात हुई है, उनका भी ये कहना था कि कोई भी 37 के 37 अफराद बाजियाब हो चुके हैं, 54 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हैं, और इस वक्त अब कोई भी ऐसा कोई मुग़वी नहीं है जिसे बाजियाब कराया जाना है। तो बात ये होती है कि अगर इदारे का सरबरा अगर दिलचस्पी ले और तहकीकाती टीम बेहतरीन तश्कील दी जाए, तो ये वारदातें रुक भी सकती हैं, जो कि सामने ही है कि ये वारदातें रुक चुकी हैं अब, और ज़ीरो अगवा बराए तावान के केसेस हैं। अब वो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के जो केसेस होते हैं वो तो चलते ही रहते हैं, और वो इनके पास एवीसीसी के पास नहीं होता, वो लोकल पुलिस के पास ही होता है। सीटीडी चला जाएगा, या अगर किसी ने एवीसीसी के हवाले कर दिया तो वो ये देखेंगे। वो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग होती है, वो पकड़ते हैं, रास्ते में एटीएम से पैसे निकलवाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। तो ये वारदातें चलती रहती हैं, लेकिन उनकी वारदातों की भी शरह इस वक्त कम है। लेकिन बात करेंगे अब स्ट्रीट क्राइम की। स्ट्रीट क्रिमिनल्स काबू नहीं आ रहे, पुलिस भी चकरा कर रह गई है। जहां बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, नई नई हिकमत अमलियाँ बनाई जा रही हैं, लेकिन कोई भी इस तरीके की वारदातें करने वाले काबू नहीं आ रहे। अब इसका ज़िम्मा किसको दिया जाए, किसको ज़िम्मेदार ठहराया जाए। अब स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने छोटे बच्चों पर भी हथियार उठाने शुरू कर दिए हैं। कोरंगी सनती एरिया का इलाका है, और कोरंगी केडीएस सोसाइटी है। यहाँ पर मुसल्लह मुल्ज़िमान आते हैं। स्पेशल ब्रांच के बड़े मारूफ और नामवर डीएसपी जो रिटायर्ड हो चुके हैं अब, खलीलुर रहमान,
ये अपने पोते के साथ बाहर बैठे हुए थे कि मुसल्लह मुल्ज़िमान आए और उन्होंने उनके 3 साला पोते के ऊपर पिस्टल रखी और उन्हें लूट कर फ़रार हो गए। ये तमाम वारदात 15 सेकंड में हुई, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी आ गई। 15 सेकंड में ये वारदात होती है और मुसल्लह मुल्ज़िमान बआसानी फ़रार हो जाते हैं। वाक़े के बाद 15 जो है वो तो इन्हें 1 घंटे तक टहलाती ही रही, लेकिन जिसके लिए बड़ा दावा किया जाता है फ़ौरी रिस्पॉन्ड करती है, ये करती है, वो करती है, लेकिन उन्होंने बड़ा क्या उनके पास आए कहा लुट गए हैं तो जी थाने चले जाएं क्योंकि डीएसपी रिटायर्ड हैं। मगर बात यह है कि एसएसपी ईस्ट जो हैं ज़ुबैर नज़ीर वो जाए वक़ूआ पर पहुँचे, उन्होंने डीएसपी से भी मुलाकात की, तमाम वारदात के बारे में मालूमात की, लेकिन मुल्ज़िमान का ताहाल पता न चल सका है। ये स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ़्तार भी हो जाते हैं, सीसीटीवी फुटेज भी आ जाती है, बहुत से गिरफ़्तार नहीं भी होते, जो गिरफ़्तार होते हैं वो रिहा भी हो जाते हैं। उनका सीआरओ अगर उठाया जाए तो वो 10-10, 20-20 केसेस के अंदर पहले से मुलविस होते हैं। इसकी ज़िम्मेदारी किसको दी जाए? पुलिस की नाक़िस तफ्तीश को दी जाए। जो पकड़े जाते हैं पुलिस कहती है गवाह नहीं मिलते, गवाह भी होते हैं, उसके बावजूद भी ज़मानतें हो जाती हैं। तो अब पुलिस को अब ये 8 महीने हो गए, पिछले साल जो है 85,000 से ज़ायद वारदातें हुई थी और इस साल भी तकरीबन 50,000 के करीब हो चुकी हैं। ऐसा ना हो कि ये साल ख़त्म होने तक 85,000 का रिकॉर्ड भी क्रॉस कर जाए और 1 लाख से ज़ायद वारदातें हों, तो इनको रोकना बनता है। अगले प्रोग्राम में हम आपके पास हाजिर होंगे। एक बार फिर हवाला उंडी पे बात करेंगे, तलहा और मूसा पर बात करेंगे, जो हवाला उंडी के बड़े किरदार समझे जाते हैं, उनकी बात अगले प्रोग्राम में करेंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।